गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल शिवराज स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत कुमार और आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का बिहार बोर्ड का हिंदी का जो सिलेबस है वो पूरा सिलेबस का नाम, उसमें लेखक का नाम, जन्म तथा मृत्यु से पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। इससे क्लास 10th में हर साल कम से कम 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते रहता है। तो ये वीडियो मात्र 12 से 13 मिनट का होगा, जिसमें आप लोगों को पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो घंटी को भी दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। तो मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। इसमें पहला जो ये हमारा गोदली पार्ट का है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ये गोदली है और गोदली पार्ट का पहला जो चैप्टर है इसमें 12 गद्य खंड है और 12 पद खंड है। इसका बाद इसमें वर्णिका का भी 5 चैप्टर है। तो इस प्रकार गोदली में हमारा 24 को चैप्टर है और 5 को वर्णिका में है। तो गोदली में पहला है गद्य खंड और दूसरा है पद खंड। तो गद्य खंड का हम लोग देखेंगे। इसमें पहला श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन जाति प्रथा यह एक निबंध है। इससे भी पूछते रहता है कि ये श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या था, आप लोगों को आंसर में मानना है निबंध। इसके लेखक है भीमराव अम्बेडकर और भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश में हुआ था और जगह का नाम है महू। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। दूसरा है 20 के दांत। यह एक कहानी है और इसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था पटना जिला के बद्रघाट में और इनकी मृत्यु हुई थी 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। तीसरा है भारत से हम क्या सीखे। यह एक भाषण है और इसके लेखक हैं मैक्स मुलर और इनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को जर्मनी में और इनकी मृत्यु हुई थी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। जगह का नाम नहीं दिया हुआ है। और चौथा है नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह एक ललित निबंध है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ये भी हमेशा हर साल पूछते रहता है कि कोई नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या है ललित निबंध, भाषण क्या सीखे, क्या है भाषण, इस प्रकार से पूछते रहते हैं। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह एक ललित निबंध है। इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1907 ईस्वी को बलिया में, जो कि यूपी में पड़ता है और मृत्यु हुआ था 19 मई 1979 ईस्वी को दिल्ली में। पाँचवा है नागरी लिपि। यह एक निबंध है और इसके लेखक हैं गुणाकर मूले। गुणाकर मूले का जन्म हुआ था 3 जनवरी 1935 ईस्वी को अमरावती में, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है और इनका मृत्यु हुई थी 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी को। जन्म 3 जनवरी 1935 को और मृत्यु 16 अक्टूबर 2009 को। छठा है बहादुर। बहादुर एक कहानी है। ये हमेशा पूछते रहता है कि बहादुर कैसी, बहादुर क्या है, जिसमें आप लोगों को माना है कहानी, इससे हमेशा पूछते रहता है, तो आपको याद रखना अनिवार्य है। और इसका लेखक है अमरकांत। अमरकांत का जन्म हुआ था 1 जुलाई 1925 ईस्वी को बलिया में हुआ था, जो कि पड़ता है यूपी में और इनकी मृत्यु हुई थी 17 फरवरी 2014 ईस्वी को। 17 फरवरी 2014 ईस्वी को हाल फिलहाल की बात है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 6 तक हो गया ना, तो 7वां नंबर। तो देखिए 7वां नंबर में जो है हमारा परंपरा का मूल्यांकन। यह एक निबंध है और इसके लेखक है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को उन नाम में हुआ था, जो कि यूपी में है। ये आप लोगों को याद रखना है कि 2 से 3 जो कहानी है हमारा, उसका लेखक का जो राज्य है वो यूपी है, उत्तर प्रदेश है। ये भी यूपी है, लखनऊ लिखा हुआ है हिंदी में। तो इसको भी आप लोगों को याद करना है, देख लीजिएगा अपना और याद कर लीजिएगा। तो परंपरा का मूल्यांकन के लेखक है रामविलास शर्मा। इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को उन्नाव में हुआ था, जो कि यूपी में है और इनकी मृत्यु हुई थी 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। और हमारा 8वां चैप्टर है जीत जीत मैं निरखत हूँ। 8वां जो चैप्टर है उसका नाम है जीत जीत मैं निरखत हूँ। इसके लेखक हैं जीत जीत में, यह एक साक्षात्कार है और इसके लेखक है पंडित बिरजू महाराज। और इसका पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 ईस्वी को लखनऊ में हुआ था, यानी यूपी में ही हुआ था। जगह का नाम नहीं दिया हुआ है और इसका मृत्यु नहीं दिया हुआ है। देख सकते हैं आप लोग 4 से 5 कॉलम का मृत्यु नहीं दिया हुआ है। 9वां है आबिनियो। आबिनियो के लेखक आबिनियो एक ललित रचना है और इसके लेखक है अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था, दुर्ग में हुआ था, जो कि छत्तीसगढ़ में है। इसका भी मृत्यु नहीं दिया हुआ है।
10वां है मछली, यह एक कहानी है और मछली के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था राजनांद गांव में, जो कि छत्तीसगढ़ में ही है और इसका भी मृत्यु नहीं दिया हुआ है। गरामा नौबत खाने में इबादत, यह एक व्यक्ति चित्र है। इसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र। इनका जन्म हुआ था 1977 ईस्वी को अयोध्या में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में आप लोग जानते हैं, और इनका भी मृत्यु नहीं दिया हुआ है। बरामा शिक्षा और संस्कृति, इसके लेखक है महात्मा गांधी और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, गुजरात में हुआ था और जगह का नाम है पोरबंदर में। इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को दिल्ली में। इनको नाथूराम गोडसे ने गोली मार दिए थे। और 13वां है, देख सकते हैं आप लोग, 13वां मैं निकालने जा रहा हूँ, चलिए ठीक है। तेरहवां है राम बिनु बीरते जगी जनमा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो मैं संकेत में सिर्फ लिख दिया हूँ राम बिनु बीरते जगी जनमा, इससे आप लोगों को पता चल जाएगा। इनके लेखक है गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी को हुआ था, तलवंडी में हुआ था, तलवंडी के लाहौर में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 1539 ईस्वी को। ये राम बिनु बीरते जन्मा जो पदखंड में है, वो 12 चैप्टर जो गद्य खंड का था वो खत्म हो गया, ये तो रामा पदखंड का शुरू हो गया। यह कविता है सब, और इससे कम आता, उससे ज़्यादा था, इससे भी आता रहता है क्वेश्चन। तो टोटल चैप्टर लिख दिए हम लोग, तो सीरियल से कर दिए हैं कि 13-14 कर दिए, इसमें 1-2 नहीं किए हैं। तो 14वां है प्रेममयी श्री राधिका। इसके लेखक है रस खान, इसको भी शॉर्ट में लिखा हुआ है, आगे भी है इसका, रस खान। इनका जन्म हुआ था 1528 ईस्वी में और मृत्यु हुआ तो 1628 ईस्वी में, तो इसको आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा। 15वां अति सुदो स्नेह कुमार, इसके लेखक है घनानंद। उनका जन्म हुआ था 1689 ईस्वी को और मृत्यु हुआ था 1739 में। 16वां स्वदेशी, इसके लेखक है प्रेमघन। इनकी मृत्यु हुई थी 1855 ईस्वी को और जन्म हुआ था 1855 ईस्वी को और मृत्यु हुई थी 1922 ईस्वी को। 17वां है भारत माता, यह इसके लेखक है सुमित्रानंदन पंत। उनका जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में और उनकी मृत्यु हुई थी 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को। 18वां जनतंत्र का जन्म, इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इनके जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को बेगूसराय में हुआ था, जो कि बिहार में ही पड़ता है। रामधारी सिंह दिनकर बिहार के ही थे। उनकी मृत्यु थी 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारा 4 है, चलिए इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे 4 1974 है, कटा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है हिरोशिमा। हिरोशिमा के लेखक है सच्चिदानंद। इसको जूम कर देता हूँ मैं ताकि, चलिए एक ही है तो इसको याद कर लिए। देखिए यहाँ पे इसके लेखक है 19वां चैप्टर हिरोशिमा। इसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशान अगे जी हैं। इनकी मृत्यु हुई थी 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। और मृत्यु हुई थी 4 फरवरी 1987 ईस्वी को। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ये सिर्फ लिखा हुआ है ही बादशाह नगे। से हो गया आप लोगों का सच्चिदानंद और हो गया ही से हीरानंद और बादशाह आगे। इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दूसरा जो कॉलम हमारा है, सॉरी दूसरा पेज निकाल देता हूँ मैं। चलिए तो ये आ गया हमारा दूसरा पेज। ये अभी याद रखिए, ये गोदली पार्ट का ही चल रहा है। इसमें 24 चैप्टर है, उस 24 को मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ। हाँ देखिए 20वां एक वृक्ष की हत्या। इसके लेखक है कुंवर नारायण और इनका जन्म हुआ था 19 सितंबर 1927 ईस्वी को लखनऊ में हुआ था और मृत्यु हुआ था 15 नवंबर 2017 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। 21वां हमारी नींद। इसके लेखक है बीरेन डंगवाल। इनका जन्म हुआ था 5 अगस्त 1947 ईस्वी को। मृत्यु हुआ था 28 सितंबर 2015 को, 28 सितंबर 2015 को। और 22वां नंबर चैप्टर है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान के लेखक है अनामिका और इनका जन्म हुआ था 17 अगस्त 1961 ईस्वी को। मृत्यु नहीं दिया हुआ है। 23वां लौट कर आऊँगा फिर। इसके लेखक है जीवानंद दास और इनका जन्म हुआ था 28 फरवरी 1899 ईस्वी को
और इनका जो जन्म हुआ था 18 फरवरी 1899 ईस्वी को, मृत्यु हुआ था 22 अक्टूबर 1954 ईस्वी को। 24वां है मेरे बिना तुम प्रभु, इसके लेखक है रेनर मारिया रिल्के। इनका जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को, मृत्यु हुआ था 29 दिसंबर 1926 ईस्वी को। ये था हमारा जो गोधली का था, ये याद रखिएगा, ये था हमारा गोधली का, जो कि 24 चैप्टर 12 पदखंड और 12 गद्यखंड जो कि समाप्त हुआ। और अब नेक्स्ट है इसके बाद जो है ये गोधली का बर्निका से भी क्वेश्चन हर साल आते रहता है 5-6 नंबर में, और आपको भी ऑब्जेक्टिव 2 से 3 नंबर तो ऑब्जेक्टिव आ ही जाएगा, तो इसको भी आप लोग को याद कर लेना है। बर्निका यानी भाग 2 है। इसके पहला है दही वाली मगम्मा। इसमें आप लोग को भाषा भी पूछ देगा कि कौन सा भाषा में लिखा हुआ था दही वाली मगम्मा, तो इसको याद रखिएगा कन्नड़ भाषा में। इसके लेखक है श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी को, और कोल्लार में हुआ था जो कि कर्नाटक में पड़ता है। और हाँ, एक बात और आप लोगों को याद रखना है कि बर्निका भाग का कोई भी लेखक का मृत्यु नहीं दिया हुआ है बुक में, तो इसलिए इसका सिर्फ जन्म तक ही है। अब दूसरा है ढाते विश्वास। इसके लेखक है ये उड़िया भाषा में लिखा गया, भाषा का नाम उड़िया है, और इसका जन्म हुआ था 7 कोड़ी, इसका लेखक है 7 कोड़ी होता है। उनका जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1829 ईस्वी को। तीसरा है माँ चैप्टर, यह है जो गुजराती भाषा में लिखा गया था। इसके लेखक है ईश्वर पेटलिकर। इनका जन्म भी नहीं दिया हुआ है, मृत्यु भी नहीं दिया हुआ है। चौथा है नगर जो कि तमिल भाषा में लिखा गया है। नगर पूछ देगा आप लोग कि किस भाषा में लिखा हुआ था, तमिल। इनके लेखक है सुजाता। इनकी मृत्यु हुई थी 3 मई 1935 ईस्वी को। 5वां धरती कब तक घूमेगी, यह एक राजस्थानी भाषा में लिखा गया था। ये हमेशा पूछते रहता है कि किस भाषा में लिखा गया था, तो इसको भी आप लोग को याद रखना। और इसके लेखक है सावध है। इनका जन्म और मृत्यु कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो ये हमारा था गोधली, ये था बर्निका का, और गोधली का मैंने पहले बता दिया। इसलिए 24 और टोटल 5 29 चैप्टर है दोनों बुक मिला करके, जिसका चैप्टर में नाम, इससे आप लोगों को पूरा 10 से 15 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आप लोगों को मैंने लेखक का नाम भी बता दिया, जन्म भी बता दिया और मृत्यु भी बता दिया। इससे आप लोगों को 10 से 15 नंबर अगर पूरा वीडियो देखेंगे तो समाप्त हो जाएगा। 10 से 15 नंबर आप पूरा अच्छे तरीक़ा से याद कर लीजिएगा तो गेन हो जाएगा। और आप लोगों को इसको कॉपी में नोट कर लेना है, और मैं इसको जूम भी कर देता हूँ ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। जूम कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। तो जिनको स्क्रीन शॉट लेना है वो रुक जाएंगे थोड़ा सा। चलिए 1 सेकेंड, इसको आप लोगों को जिनको स्क्रीन शॉट लेना है वो ले लेंगे। एक दो बार वीडियो भी देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाए। और इसमें सब कोई आयल है 1900 ईस्वी। ये जो यहाँ पे कटा हुआ है इसको याद रखिएगा, ये हमेशा 4 है। तो पहला पेज है ये, सेकंड पेज में निकाल देता हूँ, उसका भी आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लेना है। सेकंड पेज है हमारा ये। चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए। चलिए आज का वीडियो हमें यहीं पे इन करते हैं। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा, आपको ये इससे फ़ायदेमंद हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास पहुंचता रहे। और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मैं इसी प्रकार से वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।